भाषा ज्ञान वाणी का प्रथम सोपान है। उससे प्रेरित होकर पदार्थों को देखा पहचाना जा सकता है, किंतु विचारों और भावनाओं की गहराई तक पहुंचने के लिए तो विशेष अंतःस्फुरण आवश्यक है। यदि किसी प्रभावशाली राग की सरगम लिख दी जाए तो उससे राग को समझने में सहायता तो मिलेगी, किंतु संपूर्ण निपुण व्यक्ति के निर्देशन में साधना करके ही उसे पाया जा सकता है। वेद वाणी के संदर्भ में ऋषियों का यही मत है। ज्ञानी लोग श्रेष्ठ वाणी को यज्ञ से ही प्राप्त करते हैं। उन्होंने तत्वज्ञानी ऋषियों के अंतःकरण में प्रविष्ट वाणी को प्राप्त करके उस ज्ञान को संपूर्ण विश्व को प्रसारित किया। आइए हम भी इस गूढ़ ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं ऋग्वेद की ओर। नमस्कार सभी को। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानप्रद हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि नई आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अपनी वैल्यूबल कमेंट्स भी अवश्य दीजिए। अगर कोई सुधार की जरूरत हो मैं सुधार कर सकूं, और इसे लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। सूक्त 79। इसके ऋषि हैं गौतम, देवता हैं अग्नि और छंद है गायत्री। ये अग्निदेव स्वर्णिम ज्वालाएं से युक्त, लोकों के विस्तारक, मेघों को कंपाने वाली, वायु के समान वेग वाले हैं। शुभ कांति से युक्त ये अग्निदेव उषा के लिए अंतरिक्ष का विस्तार करते हैं। अपने कर्म में रत सरल यशस्वी देवी उषा इस बात से अनभिज्ञ है। अग्निदेव आपकी दीप्तिमान रश्मियां नीचे आती हुई मेघों से टकराती हैं, तब वर्षणशील कृष्ण वर्ण मेघ गरजने लगते हैं। ये मेघ विद्युत से युक्त गर्जना करते हुए मानो हास्यमयी वृष्टि करते हैं। ये अग्निदेव यज्ञ के रसों से चराचर जगत का पोषण करते हैं। यज्ञ के प्रभाव को सरल मार्गों से अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं। तब अर्यमा, मित्र, वरुण एवं मरुदगण मेघों के उत्पत्ति स्थल पर इनकी त्वचा में जल को स्थापित करते हैं। यज्ञ से पोषक तत्व अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं। प्रकृतिगत देव शक्तियां उन्हें जल से संयुक्त करके उर्वरक वर्षा करने वाले मेघों का सृजन करती हैं। बल से अरणि मंथन से उत्पन्न होने वाले हे जातवेद अग्निदेव, आप अन्न एवं गौ आदि पशुधन से संपन्न हैं। आप हमारे लिए अपार वैभव प्रदान करें। ज्वालाओं से रूप में विभिन्न मुखों वाले जाज्वल्यमान हे अग्निदेव, आप त्रिकालदर्शी एवं सभी के आश्रय स्थल हैं। दिव्य स्थिति से संतुष्ट हुए यज्ञ में सर्वप्रथम उपस्थित होने वाले आप हमारी तेजस्विता से अपार धन वैभव प्रदान करें। लपटों के रूप में विकराल दाढ़ी वाले हे तेजस्वी अग्निदेव, अपने तीक्ष्ण स्वभाव से आप असुरों का संहार करने वाले हैं। अतएव हमारे लिए हानिकारक रात्रि और दिन के साथ उषा काल के सभी असुरों को भस्म कर दें। यहाँ उषा काल के असुर बताए गए हैं, तो उसके बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है। उषा काल के असुर, उषा काल का अर्थ है भोर का समय, जो सूर्योदय से पहले का समय होता है। यह समय आमतौर पर ब्रह्म मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। इस समय को वेदों और भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि यह समय शांति और आध्यात्मिक गतिविधि के लिए अनुकूल माना जाता है। हालांकि उषा काल को शुभ और सकारात्मक माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे नकारात्मक रूप में भी देखते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो देर रात तक जागते हैं और सुबह जल्दी उठने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ संभावित उषा काल के असुर निम्न प्रकार से हैं। पहला है नींद की कमी। जो लोग देर रात तक जागते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठने में कठिनाई हो सकती है, जिससे नींद की कमी हो जाती है। नींद की कमी के कारण कुछ लोगों को चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ जाता है। उषा काल में उठने से थकान महसूस हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हैं। नींद की कमी के कारण सुबह के समय ध्यान केंद्रित करने में भी
कठिनाई हो सकती है। इसके विपरीत उषा काल के कई फायदे भी हैं। सुबह जल्दी उठने से एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना आसान हो जाता है, जिसमें नियमित व्यायाम और स्वस्थ भोजन शामिल है। सुबह का समय एकदम शांत होता है, जिससे काम और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। सुबह का समय रचनात्मक विचारों के लिए भी अनुकूल माना जाता है। तो ये उषा काल का अमृत वेला का समय हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें आलस त्याग कर इस खुशनुमा उषा काल का आदर करना चाहिए। हे अग्निदेव, आप सभी यज्ञों में वंदनीय हैं। गायत्री छंद वाले सामगान से युक्त स्तुति करने पर प्रसन्न हुए और आप अपने संरक्षण साधनों से हमारी रक्षा करें। हे अग्निदेव, दरिद्रता को नष्ट करने वाले, शत्रुओं को पराजित करने वाले, वरण करने योग्य आप हमें श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान करें। हे अग्निदेव, आप उत्तम ज्ञान से युक्त जीवन भर पोषण सामर्थ्य प्रदान करने वाला सुखदायक धन हमारे दीर्घ जीवन के लिए प्रदान करें। हे गौतम वंशीय याजकगण, आप सुख की इच्छा से तीक्ष्ण ज्वालाओं वाले अग्निदेव के लिए पवित्र वचनों वाली स्तुतियों का उच्चारण करें। हे अग्निदेव, समीपस्थ या दूरस्थ जो शत्रु हमें वश में करके बंधक बनाना चाहें, उनका पतन हो। आप हमारी वृद्धि करने वाले हों। हे अग्निदेव, आप सहस्त्रों ज्वालाओं रूपी नेत्रों से सबको देखने वाले हैं। आप प्रशंसनीय रूप में स्तुतियों से प्रशंसित होते हैं। ये हुआ सूक्त 79। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सूक्त 80 के साथ। नमस्कार सभी को। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।